आपका क्या कहना है? आज 21वीं सदी है और जहाँ पे देखा जाए कि ढेर सारी राजनीतिक पार्टियां जो है बात कर रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे नारों के साथ देखा जाता है कि बेटियों पर बहुत अत्याचार भी हो रहा है। इसका मतलब है कि अगर सिर्फ बेटियों का उद्धार तो शिक्षा से ही नहीं हो सकता, उन्हें जरूरत है एक मार्गदर्शन की, जैसे कि सावित्रीबाई फुले ने एक मार्गदर्शन चलाया। बहुत अच्छी बात है, मगर ये सावित्रीबाई फुले है कौन? ये आपकी तरह कोई एमएलए है या कोई एनजीओ चलाती है? अरे आप सावित्रीबाई फुले को नहीं जानती हैं? कैसी बात कर रही हैं आप? सॉरी सर, ये दुनिया इतनी बड़ी है, सारी चीजें नहीं सीख सकती ना। इसका क्या मतलब दुनिया बहुत बड़ी है? आज के जमाने में आप जो माइक साइक लेकर आई हमसे इंटरव्यू कर। महिला अत्याचार पर मुखर पत्रकारिता करने वाली पत्रकार काव्या के दिल और दिमाग पर अब एक ही नाम था, सावित्रीबाई फुले। काव्या की जिज्ञासा अब बढ़ती ही जा रही थी कि आखिर सावित्रीबाई फुले है कौन और समाज या राष्ट्र में इनका योगदान क्या है या क्या संघर्ष रहा है महिला शोषण के विरुद्ध। इस बीच पत्रकार काव्या अपने दोस्तों के बीच पहुंची और दोस्तों से जानने की कोशिश की कि सावित्रीबाई फुले के महिला सशक्तिकरण के बारे में क्या योगदान रहा। तब दोस्तों ने सलाह दी कि गूगल से जानकारी लो। अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है? तूने मुझे बताया भी नहीं। मुझे भी अभी बता दो। अरे काव्या तुझे क्या, वो तू क्यों दास बैठी है? यार जो भास्कर सर है वो कोई सावित्रीबाई फुले के बारे में बात कर रहे थे। ये सावित्रीबाई फुले है कौन, मुझे जानना है। अरे तो गूगल करना। गूगल से मिली जानकारी काव्या के जिज्ञासा को अंतिम रूप देने में विफल रही। अब पत्रकार काव्या दोबारा से सावित्रीबाई फुले के संघर्षों के बारे में जानने के लिए भास्कर के पास जा पहुंची। मैं कम इन सर? आ जाओ। अरे तुम फिर आ गई? तुम्हें मना किया नहीं आ रहा ना? मुझे तुमसे कोई डर नहीं लेना है। सर मैं सावित्रीबाई के बारे में जानना चाहती हूँ। जान के करोगे क्या तुम लोग शॉर्ट वीडियो बनाओगे, अवार्ड जीतोगे, इसके अलावा है तो तुम्हारे पास कुछ और? सर प्लीज, मैं सावित्रीबाई जीवन के बारे में जानना चाहती हूँ और उनके उद्देश्य के बारे में जानना चाहती हूँ। यानी तुम्हें सच में जानना है? जी सर। हाँ, तो इस मामले में तुम्हारी एक ही इंसान मदद कर सकता है। सर ये कौन है और कहाँ मिलेंगे? अच्छा, उनका नाम प्रोफेसर प्रमोद राव है और वो तुम्हें कानपुर के मंदरा स्टेशन के पास जो रामा यूनिवर्सिटी है ना, उसके बगल एक गांव है दाहिने साइड पे, वहीं मिलेंगे। बहुत अच्छा जानते हो, आपको बहुत अच्छे सिखा देंगे। बढ़ती जिज्ञासा को अंतिम रूप देने पत्रकार काव्या निकल पड़ी कानपुर के मंदरा रेलवे स्टेशन के पास रामा यूनिवर्सिटी से लगे गांव की ओर, जहां पर काव्या की मुलाकात हुई प्रोफेसर प्रमोद राव से और प्रमोद राव ने पत्रकार काव्या को क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले के जीवन संघर्ष की पूरी कहानी बताई। समाज की पुरुष प्रधान मान्यताओं को बीते कई दशकों से महिलाओं ने चुनौती देते हुए हर क्षेत्र में स्वयं को स्थापित किया है। गुलाम भारत में क्रांति ज्योति सावित्री फुले ने महिला सशक्तिकरण की नींव रखते हुए रूढ़ियों का विरोध किया और महिलाओं के समान अधिकारों की बात करते हुए अपने पति ज्योतिराव गोविंदराव फुले के सहयोग के साथ ही बच्चियों के लिए विद्यालय की स्थापना की। इस दौरान न कि पुरुषों ने बल्कि रूढ़िवादिता से ग्रसित महिलाओं ने भी विद्यालय की स्थापना का विरोध किया। देखो देखो पुनः आली कलमुही आ गए बच्चों का बिगाड़ने हमारे। बच्चों को करना क्या है, करना तो घर का काम ही है। देखो फिर से आ गई कलमुही, इसके दिमाग में गोबर भरा, आज मैं इसको बताती हूँ। इसके साथ यही होना चाहिए। यह बात 1848 की है। उस वक्त सावित्रीबाई फुले स्कूल में पढ़ाने के लिए जाती थी।
तब सावित्रीबाई फुले 2 साड़ियों के साथ स्कूल जाती थी, एक पहनकर और एक झोले में रखकर, क्योंकि रास्ते में जो लोग रहते थे उनका मानना था कि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है। इस दौरान रास्ते में सावित्रीबाई पर गोबर फेंका जाता था, जिसकी वजह से कपड़े पूरी तरह से गंदे हो जाते थे। सावित्री, 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 मुझे पता है तुम्हारे साथ जो हुआ है। सामाजिक रूप से बहिष्कार किए जाने के बाद सावित्रीबाई फुले का हौसला टूट सा गया। इस दौरान ज्योतिराव फुले साहब आए और कहा, सावित्री, मुझे मालूम है जो तुम्हारे साथ हुआ, पर हम यहीं नहीं रुक सकते। हमें इन बच्चियों को कल का सूरज बनाना है, जो अपने ज्ञान की ज्योति से संपूर्ण राष्ट्र को ज्ञानवान करेंगी। अब इसकी जिम्मेदारी सावित्री तुम्हारे ही कंधों पर है। अपने समाज की महिलाओं को पढ़ाने के लिए सावित्री, मैं फातिमा शेख तुम्हारे साथ हूँ। फातिमा शेख ने सावित्रीबाई फुले का कदम कदम पर साथ दिया। इस तरह क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम महिला शिक्षिका तथा फातिमा शेख द्वितीय महिला शिक्षिका बनी।